लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी, मेरे साथ कर शपथ कर शपथ कर शपथ, क्योंकि है तेरा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आप सभी लोग भूगोल के सत्र में, अर्थात दुनिया है गोल, हम भूगोल के सत्र में उपस्थित हैं और भूगोल के तहत आपके जीवन में हम कुछ लाए थे। हम लाए थे भूकंप, अर्थात अर्थक्वेक। क्या लेके आए थे? अर्थक्वेक लेकर आए थे, भूकंप लेकर आए थे। भूकंप को हमने कुछ पढ़ा दिया था, कुछ रह गया था। जो हमने पढ़ा दिया था वो पार्ट 1 के नाम से यूट्यूब पर डला है, जो नहीं पढ़ाया था वो पार्ट 2 के नाम से आज यूट्यूब पर आ जाएगा। लेकिन भूकंप को पढ़ने से पहले आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थात प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझना होगा। जिस व्यक्ति ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत नहीं समझा वह नहीं समझ सकता कि भूकंप कैसे आते हैं जीवन में। वैसे भूकंप कई प्रकार के होते हैं जीवन में। अगर आप किसी के साथ पकड़े गए, पापा ने पकड़ लिया, तो आप समझ लो आपकी चांद पर भूकंप आ जाएगा। कहाँ जाएगा? लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जमीन पर आने वाली भूकंप की। किसकी बात कर रहे हैं? जमीन पर आने वाली भूकंप की। कभी कभी शादी होने के बाद भी जीवन में भूकंप आता है, कुछ समय बाद अच्छा लगता है, फिर डेली भूकंप आता है। बात समझ में आ गया? लेकिन हम बात कर रहे हैं भूकंप की। भूकंप क्या होता है? भूकंप क्या होता है? सबसे पहले हम कराया क्या है भूकंप। भूकंप क्या है? आपको पता है किसी को भूकंप क्या है? भूकंप है अंतर्जात बल के कारण। किसके कारण? अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन का संबंध भूकंप से है। सबसे पहले यही परिभाषा लिखाई। क्या लिखाई? क्या है कि अंतर्जात बल। और अंतर्जात बल क्या होता है? देखिए, मैं आपको बता दूं हमेशा कि भूगोल कैसे है। भूगोल ऐसे नेट की तरह से है। कैसे है? नेट की तरह से है कि इस नेट में क्या है? इस नेट में सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। कैसे हैं? ऐसे करके है। आपने चेन देखी होगी, चेन चलती है ऐसे करके, और ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, फिर ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। ये आपने कभी देखा है लेडीजों को बात करते हुए? है, आपने अपने घर पे मम्मियों को देखा होगा, आंटियों को देखा होगा। जब आंटी जी बैठ जाती हैं, क्या करती हैं? आंटी जी, ये आंटी जी हैं, ये आंटी जी हैं जो बैठ गई, दूसरी आंटी जी से बात कर रही हैं। आप मानिए अगर ये 1 घंटा बैठ जाती हैं, बड़े कान वाली आंटी जी हैं ये जब बैठ जाती हैं तो आप मानिए ये 1 घंटे बाद उठेंगी। तो पहले दीदी कह रही थी कि दीदी मतलब बहन बहन वाला रिश्ता था, अब ये नंद भौजाई बन जाती हैं, ऐसी रिश्तेदारी निकाल लेती हैं। कुछ लेडीजों में आदत होती है कि हम उसके रिश्तेदार हैं, हम उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ वो रहते थे, सेम रिश्ते निकाल लेती हैं। अब इनकी रिश्तेदारी को समझ नहीं सकते जब तक आपने पीछे की रिश्तेदारी ना समझी हो। सेम भूगोल इन औरतों की तरह है। अगर आपको आज का समझना है तो पीछे का आना चाहिए, आपको अंतर्जात बल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब आप अंतर्जात बल नहीं आता। सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा कराया है हमने, थोड़ा सा, केवल 7 क्लास हुई हैं, आज ये 8वां लेक्चर है। तो आप मानिए अगर आपको करना है, वैसे तो आप कहोगे तो मैं आपको अलग से भी करा दूंगा, लेकिन अगर आप मेरी राय मानो तो आप एक बार YouTube से उनके नोट्स बना लो। क्या बना लो? नोट्स बना लो। अगर आप नोट्स बना लोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने लिखाया अंतर्जात बल के कारण, अंतर्जात बल के कारण। अब आपको नहीं पता कि अंतर्जात बल क्या होता है, आपको नहीं पता भू संचलन क्या होता है, आपको नहीं पता भू संचलन कितने बलों से होता है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों से होता है, तो आपको क्या होगा? भूकंप आएगा नहीं, आपके जीवन में भूकंप आ जाएगा। और आप राजा बाबू बनकर आए थे, ऐसे करके आप क्या बन के आए थे? राजा बाबू बनकर आए थे, जो मुस्कुरा रहे थे। क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे राजा बाबू। समझ में आ गया? जैसे ही मैंने भूकंप पढ़ाया, आप तेल डालकर आए थे बाल काट के अपनी वनस्पतियों में। वो वनस्पति क्या होगी? फिर थोड़ी बाद खड़ी होने लगेंगी। क्या होने लगेंगी? और आपकी वनस्पति खड़ी हो जाएंगी। ये वनस्पति खड़ी नहीं हो, इसके लिए क्या करना है? आपको पीछे की क्लासों को पढ़ना है और उनके नोट्स बनाने हैं। क्या करना है?
नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए एक बात ध्यान रखना, आप सोच रहे हैं सर इतनी बातें क्यों बता रही हो, पढ़ा तो सब देते हैं, पढ़ना कैसे है ये समस्या है, ये कोई नहीं बताता। आजकल यूट्यूब पर एक बड़ा फैशन चल गया है, बोर्ड खत्म हो गए हैं, स्लाइडिंग बोर्ड आ गए हैं, ऐसे किया, सब कुछ लिखा है, नए नए चूजे टीचर बन गए हैं। मैं गलत नहीं कह रहा। वो क्या करते हैं, लिखा हुआ है वो बोलते जा, अबे तू क्या पढ़ा रहा है, फिर वो लिखा हुआ उसे ही बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। मैप बनाना है, मैप उसने कहा यहाँ पर ये है, यहाँ जो लिखा है पहले से वहां पर वो लिख रखा है, उसने पहले पूरी कर रखा है, वही सब समझा रहा है वो। उसे नहीं मतलब कि तुम नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, बस उसका वीडियो देखो। उसको बच्चे को बहुत मजा आता है, वो ऐसे देखता है सलमान खान की मूवी देख के आया है, ऐसे बैठ जाएगा बिना कॉपी किताब के और एकदम देखेगा। और आजकल लाइब्रेरी खुल गई है, एसी वाईफाई फ्री, एकदम फ्री भाई साहब, एकदम फ्री। और लड़कों को लाइब्रेरियों ने ऐसा बिगाड़ दिया है कि ऐसी कोई मूवी नहीं, ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं उन्हें देखी ना हो, धुआं सारी वेब सीरीज देख मारी उन्हें। ये वाली देखिए पंचायत, अरे सर ये तो मैंने बहुत पहले देख ली थी, अभी आपको पता भी नहीं पंचायत आ गई 2, अरे मैंने कहा हाँ आ गई, अच्छा आ गई होगी तो मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा कारण क्या है, लाइब्रेरी में जाते हैं, वाईफाई फ्री मिलता है, वो जाते हैं 6 घंटे के लिए। ये मैं अनुभव बता रहा हूँ, अभी मैंने ज्ञान भी प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने का ना पेल बहुत जल्दी देता हूँ ज्ञान को। और वो 2 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पिक्चर देखते हैं, डेली 4 घंटे पिक्चर, 6 घंटे पिक्चर, कोई सीरीज छोड़ी ही नहीं। और आज के समय में पता क्या है, एक तो मोबाइल दे दो, एक नेट दे दो, 2 चीज जान से प्यारी दे दो। आप बच्चे से बात ही मत करो, उससे पूछो मत कौन है, वो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं, उसकी मुंडी ऐसी रहेगी। जब लाइब्रेरी बंद होगी, भाई साहब अब तो आखिरी आप ही बच्चे हो, अच्छा मैं ही बचाऊं, तो चल रहा हूँ फिर मैं। सुबह क्या बजे खोल लोगे, 6 बजे, तो वो 5:45 बजे गेट पर खड़ा होगा, अरे आप लेट हो गए, लेट नहीं हो गया तो जल्दी आ गया नालायक, समझ में आया। तो अब है क्या, आप कॉपी बनाते हैं ना, तो कॉपी को बनाते समय ऐसे करके कॉपी है आपकी, तो आप कॉपी की यहां से शुरुआत करेंगे लिखने की और यहां तक लिखेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि आपके पापा की सारी गरीबी अमीरी इस कॉपी से ही जुड़ी है, अगर ये कॉपी आपने ज्यादा भर दी तो पापा हो जाएं गरीब। बेटा नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। कॉपी पहले तो ध्यान रखो, कॉपी बनाओ स्पाइरल वाली। कैसी बनाओ, स्पाइरल वाली कॉपी बनाओ, आप बच्चे नहीं हो। और बिना लाइन वाली कॉपी, कैसी कॉपी, बिना लाइन वाली कॉपी होनी चाहिए, और उसमें एक लाइन ऐसे करे करो यहां पर रहने के लिए, तब लिखो यहां से और यहां तक, ऐसा नहीं यहां से चालू करो यहां तक, इतना ही लिखो। और ये जो छोड़ी गई, आप समझ लो कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ा दे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां फिर भी रह जाएंगी। या मैंने पढ़ाते समय ऐसा बात बोली जो इस टॉपिक की नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप कहां लिखोगे, यहां लिख सकते हो। वो हमेशा आपकी हाईलाइट होती रहेंगी। नोट्सों को बनाने का एक तरीका होता है, कामयाब होने का एक तरीका होता है। क्या होता है, तरीका होता है, उस तरीके को आपको सीखना होगा। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया भूकंप। भूकंप क्या होता है, अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन। क्या होते हैं, होने वाले कंपन का संबंध किससे है, भूकंप से है। किससे है, भूकंप से है। भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वह तरंग के रूप में होती है। तरंग मतलब तरंग अपने साथ एनर्जी को लेके जाती है। क्या किसको लेके जाती है, एनर्जी को लेके जाती है, तरंग के रूप में उसकी उत्पत्ति होती है। अब बात आती है तरंग के रूप में उत्पत्ति हो रही है, और हमेशा ध्यान रखना जो यह तरंग की उत्पत्ति वो एपीसेंटर या भूकंप मूल से होगी। कहां से होगी, भूकंप मूल से या एपीसेंटर से इसकी उत्पत्ति होगी। एक बात ध्यान रखो कि भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, पी, एस और एल। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, पी, एस और एल। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे, एस तरंगों को सेकेंडरी तरंगे या द्वितीयक तरंगे, और एल तरंगों को सतही तरंगे कहते हैं। सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति प्राथमिक तरंगों के रूप में होती है, उसके बाद वह सेकेंडरी तरंगें में पहुंचती है, और जब वो सतह पर पहुंचती है तो एल तरंगों के रूप में। कैसे पहुंचती है, एल तरंगों के। इसकी तीव्रता कम, इससे अधिक इसकी तीव्रता, सबसे अधिक तीव्रता एल तरंगों की होती है। और यही एल तरंगें जो क्या करती है, आप सतह पर विनाश करती है। क्या करती है, सतह पर विनाश करती है। रात को भूकंप आया, 10 मंजिल की बिल्डिंग थी, आप 10वें माले पर रहते थे, आपकी आंख खुली तो आप लास्ट वाले माले पे थे, क्योंकि नीचे वाली बिल्डिंग सब भूकंप ने तबाह कर दी। उसका दोषी कौन,
उसका दोषी कौन? उसका दोषी एल। कौन है? एल तरंग है उसकी दोषी है। अब आप ध्यान रखो कि अब तीव्रता P की अधिक, S की अधिक, L की अधिक, किसकी अधिक? L की अधिक। तीव्रता भूकंप की तीव्रता का संबंध भूकंप मूल की गहराई से भी होता है। किससे होता है? भूकंप मूल की गहराई। किससे होता है? भूकंप मूल की गहराई से होता है। जितनी गहरा भूकंप मूल जितना गहरा होगा उतनी उसकी तीव्रता अधिक होगी। इस आधार पर हमने भूकंपों को 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है? 70 किलोमीटर तक के भूकंप। क्या कहते हैं इन्हें? 70 किलोमीटर के भूकंप क्या कहते हैं? कौन बताएगा? क्या कहते हैं? 70 किलोमीटर के भूकंप को छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। अरे पढ़कर आया करो। कॉपी थोड़ी तो खोला करो घर पर, यहां ही खोलते हो फिर यहीं पर बंद करते हो। ऐसा मत किया करो। ये समझ लो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मेरे साथ छल कर रहे हो, और गुरु के साथ छल करने पर आदमी कोड़ी बनता है। कोड़ी बनना क्या आपको? नहीं, नरक में जलना है। आप ध्यान रखो, एक सींग वाला आदमी अब नरक में बैठा हुआ है, बड़ा वाला क्या लेकर? बड़ी बड़ी वो होती नहीं है जिसमें पूरी तली जाती है, क्या बोलते हैं उसे? कढ़ाई। देखो इतनी कढ़ाई बेटा, उसमें तेल रखा है। अगर आप नहीं पढ़े तो आपको समझ लो उसी में तला जाएगा। नरक में नहीं जाना, तलना नहीं है, कोड़ी नहीं बनना है। तो क्या करो? मेरा पढ़ा करो। समझ में आ गया? पढ़ा करो। इतनी बददुआएं दे रहा हूं, अगर नहीं पढ़ के आए ध्यान रखना कल तो। हाँ, तो क्या करो? छिछले उद्गम केंद्र के 70 किलोमीटर तक क्या आते हैं? छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। और इसके बाद 300 किलोमीटर, 70 से 300 किलोमीटर तक के आते हैं मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। और 700 किलोमीटर तक आते हैं गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। अब इसका मतलब गहराई के आधार पर क्या होता है? भूकंप की तीव्रता की नाप की जाती है। नाप की जाती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, क्या समान गहराई पर सभी भूकंपों की तीव्रता बराबर होती है? नहीं। ऐसा अगर सोचते हो तो आप गलत हैं। क्या है? आप गलत हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है? समान गहराई पर भी भूकंपों की तीव्रता में अंतर आ सकता है। एक तो चट्टानी संरचना पर और एक स्थल स्वरूप की विशेषताओं के आधार पर। चट्टानी संरचना के असंगठित होने पर क्या होता है? भूकंप की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है। वहीं पर स्थल स्वरूप की विशेषताओं के आधार पर भी तीव्रता में अंतर आता है। अगर मान लो कोई नदी बेसिन के मैदानी क्षेत्र में जहां जल की मात्रा अधिक है, वहां भूकंप तीव्र गति से आने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप इतनी बात समझे कि भूकंप की उत्पत्ति अंतर्जात बल के कारण होती है, लेकिन कुछ बाह्य कारण भी होते हैं, बाह्य कारक होते हैं, जिससे इस अंतर्जात बल में देखो भूकंप की उत्पत्ति इसी से होगी, लेकिन इसकी तीव्रता में वृद्धि कर सकते हैं हम। मानव एक ऐसा प्राणी है जो उंगली करता ही करता है, मानता नहीं है। उसने इतना बड़ा डैम बना दिया कि जिससे वजन बढ़ा, उस वजन के बढ़ने से क्या हुआ? अंतर्जात बल में गति हो गई। क्या हो गई? गति हो गई और भूकंप तीव्र हो गया। समझ में आ गया? तो हम जितने स्थल स्वरूप पर क्या कर रहे हैं? विभिन्न प्रकार के विकास कर रहे हैं, उससे भी अंतर्जात बल में वृद्धि होती है। हमने क्या किया? पहाड़ को काटकर सड़क बना दी। अब उस पर डेली ट्रक जा रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है। तो वाइब्रेशन से क्या हो रहा है? चट्टानी संरचना असंगठित हो रही है। इससे अंतर्जात बल में वृद्धि हो रही है, इससे भूकंप की तीव्रता तेज हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हमने बताया कि भूकंप कहां आते हैं। भूकंप एक तो आते हैं परिप्रशांत प्लेट पर। कहां आते हैं? 63% भूकंप आते हैं। कितने आते हैं? 63% भूकंप आते हैं। जितना प्रशांत महासागर का क्षेत्र है सब में भूकंप आते हैं। दूसरा बताया मध्य महाद्वीपीय प्लेट। क्या बताया? मध्य महाद्वीपीय प्लेट, जैसे हिमालय है, काकाकस है, पेरिनीज है, आल्पस है, ये ऐसे पर्वत हैं जो मध्य महाद्वीप में पड़ते हैं। यहां भी भूकंप आते हैं। कितने आते हैं? और यहां जो भूकंप आते हैं 21% भूकंप। कितने आते हैं? 21। इन दोनों का संबंध इन दोनों अभिसारी प्लेट सीमांत से है। किससे है? अभिसारी प्लेट सीमांत से। तीसरा भूकंप है वो आता है मध्य महासागरीय में। किसमें आता है? इसका अपसारी प्लेट सीमांत से 13% भूकंप। कितने आते हैं? इसके अलावा कुछ अन्य भूकंप पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप की दरार में भी आते हैं। कहां आते हैं? आप समझिए भूकंप कहां कहां आते हैं ये मैंने पढ़ा दिया। और मैंने फिर एक मैप बनवाया था, वहां पर दिखाया था कि जो आपका दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है, उसका जो प्रशांत महासागर के से लगा हुआ भाग है, पश्चिमी भाग है, वहां पर क्या है? बहुत सारे मोरदार पर्वत हैं, वहां भी भूकंप आते हैं। इसके अलावा मध्य अटलांटिक
में भी भूकंप दिखाए थे मैंने। उसके अलावा हिमालय आल्प्स के जो हमारा भारत है वहां पर भी भूकंप आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया जापान, फिलीपींस, इनमें भी भूकंप आते हैं, इनके कारण भी बताए थे। इतना मैंने आपको कल पढ़ाया, जितना मैंने कल पढ़ाया उसका रिवीजन मैंने फटाफट करा दिया। कैसे करा दिया? फटाफट करा दिया। इसका मतलब अगर आपने पढ़ा होता तो इसका रिवीजन आप फटाफट कर सकते थे। इतनी बात समझ में आ गई। आज हम पढ़ेंगे भूकंप आने के कारण। क्या पढ़ेंगे? भूकंप आने के कारण। देखिए आपके सामने विश्व का मैप प्रस्तुत है। कल तो मैंने आपको बनाकर दिखाया था, आज मैं बना बनाया कह सकते हैं, कैसे मैं खरीदते बना बनाया लेके आया हूं। तो अब मैंने आपको कल बताया कि जो भूकंप हैं एक तो इस क्षेत्र में आते हैं, ये क्षेत्र में आते हैं, इसके अलावा इस क्षेत्र में भूकंप 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 आते हैं, इसके अलावा कुछ भूकंप यहां भी आते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए, यहां जो भूकंप आ रहे हैं, यहां जो भूकंप आ रहे हैं, ये कौन सा प्लेट है? ये कौन सी प्लेट है? ये है अभिसारी प्लेट। क्या है? अभिसारी प्लेट है। यहां पर अभिसारी का मतलब होता है टक्कर। क्या होता है? टक्कर होता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टकरा जाए, समझ लो हो गया अभिसारी। अभिसारी क्या हो गया? जो अभिसारी अभिसारी हो गया। जब एक मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से टकराई तो यूं मत कहें टक्कर हो गई है, यूं अभिसारी हुआ है। और अभिसारी में क्या हुआ? अभिसारी में उसका टूट गया मुंह, इसका भी टूट गया मुंह, इसका मुंह टूटकर ऐसे करके हिमालय निकल आया और उसका कान टूटकर ऐसे करके रॉकीज निकल आया। मतलब आप जब व्याख्यायित करें एक्सीडेंट को तो भूगोल में होकर, कैसे करें? भूगोल में होकर। अभिसारी का मतलब होता टक्कर। तो यहाँ क्या हो रहा है? उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट की टक्कर किससे हो रही है? प्रशांत महासागरीय प्लेट से। किससे हो रही है? प्रशांत महासागरीय प्लेट से हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है? रॉकीज और एंडीज जैसे मोड़दार पर्वत बन रहे हैं और भ्रंशन की क्रिया होने से भूकंप आ रहे हैं। दूसरा हमारा ये है मध्य अटलांटिक क्षेत्र, यहां भी भूकंप आते हैं। ये अपसारी। अपसारी क्या है? अपसारी मतलब ब्रेकअप। क्या है ये? ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद क्या होता है? तुम्हारे रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग। ना तुम हमसे मतलब रखना, ना हम तुमसे मतलब रखेंगे। और जैसे ही रास्ते अलग हुए, बीच में कोई आ गया। और वो बीच में क्या कर रहा है? अलग किसने किया था? उस बीच वाले ने ही अलग किया था। उसने कहा कि तेरे बारे में ऐसे कह रही थी, उसने कहा कि ये उससे ही मिलने गई थी। जो क्या हुआ? उससे अलग हो गए। और बीच में जो आया वो कौन था? गड्ढा। मतलब क्या बन गया? भ्रंश बन गया। भ्रंश क्या होता है? गड्ढा होता है। देखो आप भ्रंश याद करोगे भूल जाओगे, भ्रंश को याद करो, गड्ढा होता है। ब्रेकअप होने पर क्या हो जाता है? रिश्ते में गड्ढा आया। क्या कहा जाता है? गड्ढा आ जाता है। गड्ढा, तो गड्ढा आ जाता है। इसे बोलते हैं अपसारी, मतलब तनाव हो जाना। क्या? अलग अलग हो जाना। अपसारी में क्या हुआ? ऐसे करके अलग होते हैं, बीच में भ्रंश घाटी बन जाती है। जब फिर भ्रंशन की क्रिया होती है तो क्या होता है? भूकंप। क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। यहाँ अब बात आई यहाँ पर। कहाँ पहुंचे हम? यहाँ पहुंचे। यहाँ क्या है? जो भारतीय प्लेट है वो क्या है? यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। मतलब भारत भी क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है और यूरेशियन भी क्या है? महाद्वीपीय प्लेट। यहाँ पर महाद्वीपीय महासागर टकरा रहे थे, यहाँ पर महाद्वीप टकरा रहे हैं। क्या टकरा रहे हैं? और टक्कर से क्या हो रहा है? टक्कर से यहाँ भी मोड़दार, टक्कर से क्या बनते हैं? मोड़दार पर्वत। यहाँ भी टक्कर से क्या बन रहे हैं? मोड़दार पर्वत बन रहे हैं। और फिर भ्रंशन की क्रिया हो रही है तो क्या हो रहे हैं? भूकंप आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? भूकंप आ रहे हैं। तीसरा है जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। आपको नहीं पता होगा कि अगर ये टक्कर नहीं होती तो आज जापान नहीं होता, आज फिलीपींस नहीं होता, आज इंडोनेशिया नहीं होता। यूरेशियन प्लेट का प्रशांत महासागर की प्लेट से टकराने से ये बच्चे पैदा हुए हैं जो छोटे छोटे से हैं।
जापान है, फिलीपींस। आप मानिए इनकी टक्कर से क्या हुआ, इनकी टक्कर से क्या हुआ, ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई। क्या हुई, वो इतनी हुई वो धीमे धीमे ठंडा होकर ऊपर आ गई और जापान बन गया, फिलीपींस बन गया और इंडोनेशिया बन गया। क्या बन गया, इंडोनेशिया बन गया। तो ये टक्कर, ये यहां भी क्या हो रही है, टक्कर। तो यहां टक्कर, यहां टक्कर, यहां टक्कर, बीच में क्या हो रहा है, तनाव आ रहा है। तो आपको ही समझ में आ गया, अगर हमें भूकंप का अध्ययन करना है तो इसका मतलब हमें प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का सहारा लेना होगा। किसका लेना होगा, सहारा लेना होगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भूकंप आने के कारण, अगर भूकंप आने के कारण देखें तो कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि अधिकांश भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का संबंध प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से है। समझ में आ गया। तो जो मैंने आपको समझाया क्या उससे कुछ अलग लिखाया, तो भाषा कुछ नहीं है। जो नोट्स बनाने होते हैं, जो हमने देसी भाषा में बोला उसी भाषा को मानक भाषा में लिख देते हैं। मैंने यही तो कहा भाई सबका संबंध किससे है। तो अगर हम भूकंप, पहले एक बात बताओ, पहले भूकंप हुआ होगा या पहले अध्ययन किया होगा हमने, पहले भूकंप आए होंगे, हमने बाद में अध्ययन देखा कि अरे यहाँ भूकंप आ रहा है, यहाँ भूकंप, और देखा कि बाद में सब प्लेट सीमांत से संबंध है इनका। तो हमने लिख दिया कि अगर हम पृथ्वी की सतह पर भूकंप आने के प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है, हमें ज्ञात होता है कि जो भूकंप आते हैं वो क्या है, उनका संबंध प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या प्लेट सीमांत से है। कैसे भी लिख सकते, आप प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से है या प्लेट विवर्तन की सीमांत से है, प्लेट सीमांत से है, कैसे भी लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्या करना होगा, वास्तव में इन तीनों का अध्ययन करना होगा। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार का हुआ था। अपसारी मतलब ब्रेकअप। क्या, ब्रेकअप, तनाव आ जाना। क्या हो जाना, तनाव आ जाना, ब्रेकअप हो जाता है। दूसरा है अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है, टक्कर होती है। क्या होती है, ब्रेकअप नहीं करते, एक दूसरे का मूड फोड़ देते हैं ले। और जब आप किसी के मुंह में घूसा मारो तो क्या निकलता है, एक ऐसा करके उठे आता है। समझ लो जो उठाया ना उसे बोलो मोड़दार पर्वत है। क्या है वो, मोड़दार पर्वत। तो टक्कर से मोड़दार पर्वत बनते हैं, केवल अपवाद ये है, यहां नहीं बने थे। इसका मैंने कारण प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में सिखाया था। क्योंकि मैं ये बोल इसलिए दे रहा हूं, कोई इतना ही सुनेगा और कमेंट कर देगा कि अब ज्योग्राफी भी दोबारा पढ़ो, तो बता दी बाबू ऐसा नहीं है, पूरा वीडियो देखते हैं उसके लिए। ठीक है। अब तीसरा क्या है, समानांतर। समानांतर प्लेट। समानांतर क्या होती है पता है, समान साथ साथ चलना। क्या होता है, साथ साथ चलना। जब तक साथ साथ चल रहे थे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन साथ साथ चलने पर अगर दिशा बदल जाएगी तो घर्षण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, उससे एनर्जी निकलेगी। कभी इन हाथों को ऐसे हिलाओ तो गर्म हो जाते हैं ना, कारण क्या, घर्षण के कारण। किसके कारण, आप सड़क पर चलते हैं, आपके टायर तो घिसते हैं, तो घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं। तो जब किसी से कोई चीज घिसती है तो घर्षण उत्पन्न होता है, उससे गर्म हो जाते हैं, उस गर्म को ही एनर्जी कहते हैं। जब वह एनर्जी प्लेटों के मध्य होती है तो भूकंप आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम पढ़ेंगे अपसारी, अभिसारी और समानांतर। देखिए अब हम पढ़ेंगे अपसारी प्लेट सीमांत पर। मैंने आपको पहले मैप के माध्यम समझा दिया। अब आप समझिए कि अपसारी प्लेट सीमांत कहाँ पर होता है, महासागरीय नेतल पर। मतलब महासागर का या तल होता है वहाँ पर अपसारी प्लेट सीमांत
अपसारी प्लेट सीमांत बोलते हैं, उसमें तनाव मूलक बल, अपसारी पर क्या होता है हमेशा तनाव मूलक बल होता है। और अब इसकी भाषा बनानी कैसे बनाएंगे, महासागरीय नितल पर, क्या पर, महासागरीय नितल पर भ्रंश घाटी के समीप, किसके समीप, भ्रंश घाटी के समीप तनाव मूलक बल के कारण, क्या तनाव मूलक बल के कारण क्या होती है, भ्रंशन की क्रिया, क्या होती है, भ्रंशन की क्रिया होती है, जिससे छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप क्या आते हैं, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। वहीं पर भ्रंश घाटी की चौड़ाई में, किसमें, अब एक बताओ तनाव मूलक बल है तो भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होगी, तो भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने पर अब कोई चीज है जिसको मैं ऐसे दबाया हुआ हूं, अगर इसके दाब को थोड़ा सा कम कर दूं तो उसमें दाब कम हो जाएगा, तो दाब कम हो जाए। भ्रंश घाटी की चौड़ाई में दाब में वृद्धि होती है, क्या होती है, दाब में कमी, सॉरी वृद्धि नहीं, भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि से दाब में कमी होती है, क्या होती है। और आपको मैं एक बात बता दूं, दाब का गलनांक से कैसा संबंध होता है, दाब का गलनांक से कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध मतलब क्या होता है, चोट तुझे लगती है और दर्द मुझे होता है। मैं मां की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मां की बात कर रहा हूं कि चोट मां मुझे लगती है और दर्द मेरी मां को होता है, ऐसा संबंध होता है, गलत संबंध ना ले जाना, ठीक है। तो दाब का गलनांक मतलब दाब अगर बढ़ाएंगे तो किसी उस चीज का गलनांक बढ़ जाएगा, मतलब क्या है, पहले कोई चीज 100 डिग्री सी पर पिघलती थी, हमने उस पर दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाकर अब वो क्या है 150 डिग्री सी पर कितने पिघलेगी, 150 डिग्री सी पर, मतलब दाब बढ़ाकर क्या कर सकते हैं हम, गलनांक को बढ़ा सकते हैं। किसी गलनांक क्या होते हैं जानते हो, किसी चीज, वह ताप जिस पर कोई चीज पिघल जाए, क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई चीज पिघल जाए। आप गुस्सा थे, कह दिया आप गुस्सा हो बाबू, पिघल गए, समझ लो आपका वही ताप था, उतना ही ताप था। ऐसे ही इसका ताप होता है, समझ में आया, सेम ताप होता है। तो दाब का गलनांक से संबंध होता है, अगर दाब को हम कम कर दें तो गलनांक भी तो कम हो जाएगा। और यहां क्या हो रहा है, भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि, क्या हो रही है, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होने से दाब में कमी आ रही है। तो मैग्मा क्या होगा, जो यहाँ पर चट्टान होगी, क्या होगी, चट्टान होगी, पिघल जाएगी, जो पिघलेगी तो मैग्मा बनेगा। चट्टान के पिघलने पर जो बनता है उसे मैग्मा क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। तो कहेंगे भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि से दाब में कमी आती है, जिससे पेरियोडाइट चट्टान, आपने पढ़ी नहीं है चट्टान है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, उस चट्टान का नाम होता है पेरियोडाइट, मैंने पढ़ा है पीछे। पेरियोडाइट चट्टान का आंशिक गलन होता है और वह भ्रंश घाटी के सहारे महासागर के नितल पर लावा के रूप में उद्गार करती है, क्या करती है, लावा के रूप में। जब मैग्मा सतह पर आ जाए तो उसे लावा कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर उसे लावा कहते हैं। जब तक सतह के अंदर है तब तक मैग्मा है, तो लावा के रूप में उद्गार करती है, जिससे क्या होता है, शांत प्रकार की ज्वालामुखी होती है। लेकिन एक बात बताओ, ये यहां से भ्रंशन के यहां से हो रहा था, जो छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप थे, ये गहराई में हो रहा है, तो ये क्या होंगे, मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप, क्या कहलाएंगे, मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। इसका मतलब कहते हैं अपसारी प्लेट सीमांत पर क्या होता है, दो तरह के भूकंप आते हैं, एक क्या आते हैं, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं, और एक मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। चलिए, तो मैं इसी बात को लिखा देता हूं, क्या करता हूं, लिखा देता हूं, आप लोग लिख लो। आपने उतार लिया, नहीं उतारा तो आप पहले उतार लो, उसके बाद हम इसे लिखाते हैं। देखिए, अगर जो मैंने समझाया आपको अगर उसको भाषा के रूप में लिखना है तो आप भाषा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन तो बाद में करना पड़ेगा। और जब आप रिवीजन करेंगे, अगर रिवीजन के लिए आपके पास मैटर नहीं होगा तो आप कभी भी उस चीज़ को सीख नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि महासागर के नितल पर, चित्र को भी देखें, महासागर के नितल पर भ्रंश घाटी के समीप, किसके, भ्रंश घाटी के समीप तनाव मूलक बल के कारण, किसके कारण, तनाव मूलक बल के कारण भ्रंशन की क्रिया होने से छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। वहीं भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने से दाब में कमी आती है, इससे दुर्बल मंडल पर मैग्मा की उत्पत्ति होती है।
उस उत्पत्ति कारण मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते मध्य अटलांटिक महासागर में, मध्य अटलांटिक महासागर में, इसके अलावा हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में के जो कटक हैं, कटक के समीप अभिसारी प्लेट संचलन के कारण छिछले और मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। देखिए अब देखेंगे अभिसारी प्लेट सीमांत। अभिसारी प्लेट सीमांत पे क्या होता है, दो जो प्लेटें होती हैं उनकी टक्कर होती है। क्या होती है? आपस में टक्कर होती है। तो यह प्लेट और यह प्लेट आपस में टकरा रही है। इनमें से एक प्लेट जो अधिक गति और अधिक घनत्व की होगी, क्या होगा? जिसकी गति अधिक होगी, अधिक घनत्व होगा, वह प्लेट टकराने के बाद नीचे तरफ मुड़ने लगती है और अंदर की तरफ गहराई में जाने लगती है। इसी चीज को समझेंगे जब यह प्लेट यहाँ टकराती है, यहाँ टकराती है। टकराने से क्या होता है? भ्रंशन की क्रिया। क्या होती है? भ्रंशन की क्रिया होती है। जैसे छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप क्या आते हैं? छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। जब यही प्लेट क्षेपित होकर नीचे की तरफ जाने लगती है तो क्या होता है? जब कोई परत नीचे की तरफ जाएगी तो निश्चित टूट के जाएगी। कि टूटने से क्या होता है? कंपन उत्पन्न, भ्रंशन, कंपन को भ्रंशन कहते हैं, भ्रंशन उत्पन्न होता है। इसे छिछले और मध्यम दोनों केंद्र के भूकंप आते हैं जब यही प्लेट अधिक गहराई में चली जाती है। तो मैंने आपको बताया अधिक गहराई में क्या ताप अधिक है, क्या है? ताप। तो यहाँ ताप अधिक हो जाता है। इससे क्या होता है? पिघलने लगती है। क्या होती है? पिघलने लगती है। मैग्मा क्या होता है? फिर मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में, ज्वालामुखी क्रिया के रूप में ऊपर की तरफ आता है। कहाँ आता है? मैग्मा धीमे धीमे यहाँ आता है, इन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में आता है, इनको तोड़ता है तो उससे फिर कंपन उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। क्या कहते हैं? गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, प्लेट के क्षेपित होकर, प्लेट के मुड़कर क्षेपित, नीचे की तरफ क्षेपित होने को बेनी ऑफ जॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई प्लेट तभी अंदर जाएगी जब वह 45 डिग्री पर, कितने मुड़े? 45 डिग्री पर मुड़े। कितने मुड़े? 45 डिग्री पर मुड़े, तभी वह बेनी ऑफ जॉन कहलाएगी और तभी वह नीचे जाएगी। और जहां पर ये मुड़ती है भूकंप मूल पर, भूकंप मूल वहीं से शुरू होता है। मतलब जहां पर ये मैग्मा बनेगा वहीं पर क्या होगा? भूकंप मूल होगा। इसको हम भाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? क्या कह रहे सोचते हैं हम? भाषा के रूप में इसे कैसे लिख सकते हैं ये हम देखेंगे। क्या देखेंगे? भाषा के रूप में हम इसे कैसे लिख सकते हैं। कोई बात नहीं है, मेरी थोड़ा गर्दन में दिक्कत है आज। देखिए अभिसारी प्लेट सीमांत, ये कौन सी है? अभिसारी। अगर देखो भाषा का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे? अभिसारी प्लेट सीमांत। इतने में कोई दिक्कत किसी को? भाषा बना रहे हैं, देखो इस चित्र से, हम इस चित्र से भाषा बना रहे हैं। अभिसारी प्लेट सीमांत, ये चल नहीं रहा। अब पर क्या हो रही है? प्लेटों की टक्कर। क्या हो रही है? तो लिखेंगे प्लेटों की टक्कर। प्लेटों की टक्कर से कौन सा बल उत्पन्न होता है? संपीड़न बल। कौन सा होता है? प्लेट टक्कर होता है, उसे कहते हैं संपीड़न बल। क्या होता है? संपीड़न बल के कारण। क्या होता है? संपीड़न, संपीड़न बल के कारण क्या बनते हैं? मोड़दार पर्वत। क्या बनते हैं? मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत क्या बनते हैं? मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत क्षेत्रों में क्या होता है? भ्रंशन की क्रिया। मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रंशन, भ्रंशन की क्रिया से क्या होता है? छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। कैसे आते हैं? छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप इसकी भाषा बनाना सीख गए। क्या बोला आपने? अभिसारी प्लेट सीमांत पर। कौन सी है? अभिसारी प्लेट सीमांत पर क्या हो रहा है? प्लेटों की टक्कर। और प्लेटों की टक्कर होने पर क्या होता है? संपीड़न बल क्या उत्पन्न होता है? संपीड़न बल उत्पन्न हो रहा है। इससे मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, किसमें? मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो रही है? भ्रंशन की क्रिया। क्या होती है? भ्रंशन। उससे क्या होता है? छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। इतने में किसी को दिक्कत हो? अब क्या हो रहा है? ये प्लेट नीचे क्षेपण हो रहा है तो प्लेट क्या हो रहा है? दूसरा पहला पॉइंट तो बन गया। अब देखो दूसरा पॉइंट, देखो यहां से क्या, देखो दूसरा पॉइंट कैसे बनाएंगे? दूसरा पॉइंट कैसे बनाएंगे ये देखना पड़ेगा। प्लेट के क्षेपण के समय क्या कहेंगे? प्लेट के
क्षेपण के समय अब बताइए, प्लेट का क्षेपण हो रहा है, प्लेट के क्षेपण के समय पृथ्वी की क्या टूटेंगी, आंतरिक परतों के टूटने या भ्रंशने के कारण क्या होगा। अब जब प्लेट अंदर घुसेगी ये वाली, तो पृथ्वी की आंतरिक परतें टूटेंगी। तो प्लेट के क्षेपण के समय पृथ्वी की आंतरिक परतों के टूटने या भ्रंशन क्या बोलेंगे, भ्रंशन के कारण। अब जहां जहां भ्रंशन आ रहा है वहां क्या हो रहा, भूकंप। तो क्या होगा, छिछले और मध्यम उद्गम केंद्र के, कैसे आएंगे, मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। इतने में कोई दिक्कत किसी को भी, दोनों समझ में आ गए। अब तीसरा बचा, क्या बचा, तीसरा क्या बचा हमारा, गहरे उद्गम केंद्र। कौन से बचे, गहरे उद्गम केंद्र के बचे। अब जब महासागर की जो प्लेट है क्या है, अधिक गहराई में छेपित महासागरीय प्लेट के क्रस्ट का जब आंशिक गलन होता है तो क्या बोलेंगे, अधिक गहराई में छेपित महासागरीय प्लेट के क्रस्ट का। अब मैंने कहा था जो महासागरीय प्लेट है इसका क्या हुआ, अधिक गहराई में छेपित होगी, और मैंने बताया नीचे ताप अधिक होता है तो क्या होगी, ताप से वो पिघलेगी। अधिक गहराई में छेपित महासागरीय प्लेट के क्रस्ट का आंशिक गलन होने पर, क्या होने पर, आंशिक गलन होने पर मैग्मा की उत्पत्ति क्या होती है, मैग्मा की उत्पत्ति क्या है, गहरे उद्गम केंद्रीय भूकंप होने पर मैग्मा की उत्पत्ति से गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने पढ़ा कि अभिसारी प्लेट सीमांत पर प्लेटों के टक्कर से संपीड़न बल के कारण मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रंशन की क्रिया से छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। वहीं हमने देखा प्लेट के क्षेपण के समय पृथ्वी की आंतरिक परतों के टूटने से या भ्रंशन के कारण छिछले और मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। तीसरा पढ़ा हमने अधिक गहराई में छेपित महासागरीय प्लेट के क्रस्ट का आंशिक गलन होने पर मैग्मा की उत्पत्ति से गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे करके मेरी बातों को गांठ मार लेना, हिमालय में नहीं आते, हिमालय में गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो भारतीय प्लेट है उसका अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसका घनत्व कम है। क्या है? कम है। तो आप नोट करके, क्या करके, नोट करके लिख लेना, NOTE, नोट करके लिख लेना, हिमालय में गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप नहीं आते हैं, हिमालय में गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप नहीं आते हैं। कारण क्या है? कारण है भारतीय प्लेट का, किसका? भारतीय प्लेट का अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हुआ है। क्या लिखेंगे? भारतीय प्लेट का अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है उसका? क्योंकि कम घनत्व है। क्या है? कम घनत्व होने के कारण अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? देखो, क्षेपित महासागरीय प्लेट का, क्षेपित महासागरीय प्लेट का वह भाग जहां भूकंप की
उत्पत्ति होती है। मतलब मैं पढ़ा क्या रहा हूं, वेन्यू ऑफ जोन। तो वेन्यू ऑफ जोन क्या होता है, क्षेपित महासागरीय प्लेट का वह भाग जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे वेन्यू ऑफ जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन्यू ऑफ जोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वेन्यू ऑफ जोन कहते हैं। अब इस जोन के बनने के लिए महासागरीय प्लेट का 45 डिग्री पर, कितने पर, 45 में मुड़ना के बाद क्षेपित होना आवश्यक है। तो क्या है, इस जोन के बनने के लिए महासागरीय प्लेट का 45 डिग्री पर मुड़ने के बाद क्षेपित होना आवश्यक है। तो मैंने क्या बताया, वेन्यू ऑफ जोन क्या होता है, आप पुनः समझें। क्षेपित महासागरीय प्लेट का वह भाग जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे वेन्यू ऑफ जोन कहते हैं। इस जोन के बनने के लिए महासागरीय प्लेट का 45 डिग्री मुड़ने के बाद क्षेपित होना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछ लेता है। क्या कर लेता है, पेपर में पूछ लेता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए, अब हम पढ़ेंगे समानांतर सीमांत प्लेट सीमांत। इसमें क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में चलती हैं। क्या चलती हैं, तो कह सकते हैं, देखिए समानांतर प्लेट सीमांत पर ये लिखा है। अगर हम भाषा बनाने कैसे बनाएंगे, समानांतर प्लेट सीमांत पर। समानांतर प्लेट सीमांत पर क्या होता है, जहां प्लेटें एक दूसरे के समानांतर, ओ मैया रे, जहां, ये जो मैंने अभी शब्द बोला इसका कारण क्या है, मेरी क्लास में बैठकर एक लड़की अपनी सेल्फी खींच रही है। सोचो, क्लास में ही सेल्फी, सोचो कितनी आधुनिकता आ गई है, आप ये समझ लो। इसलिए मेरे मुंह से वो निकल पड़ा, दर्द निकल पड़ा। क्या निकल पड़ा, दर्द। इसलिए आप इसे कुछ ना समझें कि क्यों बोल रहे हैं ये, इसलिए बोला था मैंने। जहां, नाम नहीं बताऊंगा, जहां प्लेटें एक दूसरे के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में कैसी, विपरीत दिशा में गति करती हैं। मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जब कोई चीज को हम आपस में गति करें लेकिन विपरीत दिशा में, तो क्या होता है, घर्षण उत्पन्न। क्या होता है, तो समानांतर प्लेट सीमांत पर क्या होता है, जब यहां एक प्लेट दूसरे प्लेट के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में गति करती है, इससे घर्षण के कारण ऊर्जा का निष्कासन, क्या होता है, निष्कासन होता है। जिससे क्या होता है, जिससे छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। जिससे क्या होता है, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने आपको अपसारी, अभिसारी और समानांतर तीनों प्रकार की प्लेटें कराई, उनसे होने वाले भूकंपों के बारे में बताया। मैंने मैप के माध्यम से ये बताया कि भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं। यदि आप निष्कर्ष लिखना चाहें तो लिख लें, अगर आप निष्कर्ष को सुनना चाहें तो सुन लें। निष्कर्ष क्या कहता है, इस प्रकार प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा स्पष्ट होता है कि अपसारी, अभिसारी और समानांतर प्लेट सीमांत पर प्लेटों के संचलन के कारण तीव्र गति से कंपन होता है और उसके कारण क्या हो, भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। इतनी बात समझ गए। और गति होती है, उत्पत्ति होती है, वहीं पर ज्वालामुखी प्रक्रिया वाले क्षेत्र, ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर मैग्मा की उत्पत्ति कारण क्या होता है, कंपन होता है और वहां भी भूकंप आते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जहां जहां ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी वहां भूकंप अवश्य आएंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं है जहां जहां भूकंप आए वहां ज्वालामुखी प्रक्रिया भी हो, ऐसा निश्चित नहीं है। तो कह सकते हैं कि जहां जहां ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है वहां वहां भूकंप अवश्य आते हैं, लेकिन जहां जहां भूकंप आते हैं वहां ज्वालामुखी प्रक्रिया हो ऐसा आवश्यक
नहीं है। अगर आप इस लाइन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। मेरा वीडियो भी आएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमने भूकंप को समाप्त किया। क्या किया? भूकंप को समाप्त किया। 1968 में सिसिली द्वीप में ज्वालामुखी के आने से भी भूकंप आया था, ये आप ध्यान रखें। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है। आप लोगों ने पूरा भूकंप समाप्त कर लिया। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप बार बार देखें। मैं फिर कह रहा हूं, आप भूकंप, अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो आप मेरी पहली क्लास से और अब तक की सारी क्लासें देखें, तभी आपको समझ में आएगा। प्लेट विवर्तन सिद्धांत को कई बार देखें, तभी आपको आगे की चीज़ समझ में आएंगी। क्योंकि कल हम आपको ज्वालामुखी प्रक्रिया कराने वाले हैं, और ज्वालामुखी प्रक्रिया आपको तभी समझ में आएगी जब आपको प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आता हो। क्योंकि आप जहाँ भूकंप आते हैं, जहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, वहाँ भूकंप आते ही आते हैं। इसका मतलब भूकंप को समझना है तो प्लेट विवर्तन समझना है, और ज्वालामुखी समझना है तो प्लेट विवर्तन थोड़ी समझनी है। तो जो लोग आए हैं नए, वो लोग क्या करें, आज ही शपथ खाएं कि हम कल आएंगे तो दोनों क्लासें प्लेट विवर्तन की पढ़कर आएंगे। मेरा नाम बिस्वेंद्र सिंह जादव है, और आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सदैव खुश रहें, और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप लोग आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, नए पेड़ लगाएं, और आई फ्लू से और मच्छरों से बचकर रहें। साथ ही साथ जानवरों पर दया करें। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, दबा के शेयर करते रहें, लोगों से चैनल सब्सक्राइब कराते हैं। मैं बिस्वेंद्र सिंह अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।